आप देख रहे हैं राज समाचार। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जो हम आप लोगों के साथ मुखातिब हो रहे हैं, एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके साथ मुखातिब हो रहे हैं। ढेरों लोग हमारे पास आ रहे हैं जो अपनी समस्याओं से परेशान है और परेशानी का कारण है खट्टर साहब ने जो नया पीपीपी मॉडल लेकर के हैं, जिसको हम परिवार पहचान पत्र कह रहे हैं। परिवार पहचान पत्र हालांकि सरकार ने तो यही कहकर इसे जारी किया था कि लोगों को सुविधाएं मिलेगी, लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, लेकिन जिस प्रकार से बीते 8 साल में केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने लोगों को लाइनों में लगाने का काम किया, वो काम आज भी बदस्तूर जारी है। पहले हमने सुना था कि सतयुग चलता था, अब कलयुग चलता है और हरियाणा के अंदर आजकल आईडी युग चल रहा है। आईडी युग में इसलिए कहना चाह रहा हूं कि पीछे 1.5-2 साल से तो लगभग लोग परेशान है याशी कंपनी की कमियों के कारण, जो आपने प्रॉपर्टी आईडी का सिस्टम देखा। और अब जिस विषय पर हम आपसे आज बात कर रहे हैं कि एक फैमिली आईडी सरकार ने जारी की, और फैमिली आईडी जारी करने के बाद से बीते दिन जब सरकार ने कहा कि अब नए लोगों के आयुष्मान कार्ड बनेंगे, तो जब लोग अपने आयुष्मान कार्ड बनवाने गए तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि जो परिवार माह के मुश्किल से 10,000 रुपए नहीं कमा पा रहा, उनकी इनकम जो है ऑटोमेटिकली उनकी परिवार पहचान पत्र में 2.5 से 5 लाख रुपए तक वेरीफाइड दिखाई जा रही है। जिसके कारण, क्योंकि सरकार का एक क्राइटेरिया है कि 1,80,000 से नीचे की अगर इनकम होगी तो उन्हें ही आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा। हो सकता है चलो सरकार के प्रोसीजर ठीक हो, एक पैमाना तय किया हो, लेकिन जिन लोगों की वास्तविक इनकम 1,80 से कम है, उन लोगों की 2.5 से 5 किस आधार पर दिखाई गई, हमारे ये समझ से परे है। अब सरकार ने दावा तो किया था कि हम उन्हें आयुष्मान कार्ड देंगे, लेकिन हमारे पास लोग भी आए। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं जी, मैंने अपनी बात शुरू की कि 8 साल के अंदर कभी आधार के नाम पर, कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी आपकी प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर, और अब फैमिली आईडी के नाम पर काम तो लोगों को लाइन में लगवाने का ही कर रही है सरकार। कैंप किस लिए लगवाए जा रहे हैं कि कैंप के अंदर त्रुटि क्या जनता ने की थी। आप किसी भी फैमिली आईडी को उठा करके देख लीजिए, उसमें नीचे जो अगले ने अपनी इनकम भरी हुई है वो एक्चुअल भरी हुई है, जो वेरीफाइड इनकम है वो गलत है। जो कि मुझे पीछे इनके सिस्टम से पता चला कि 5 लोगों ने कहते हैं कि ये जो इनकम वेरीफाई करने का काम किया, और उन्होंने अपने आप से, हमें नहीं समझ आ रहा कि हम भी हंसी के बाशिंदे हैं कि कहीं 5 लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने भी हमारे से पूछा। और आज तो मैं एक बड़ी नई दिलचस्प चीज के साथ आपके साथ आऊंगी। आप अखबार में देख पा रहे हैं, एक प्रतिष्ठित अखबार राष्ट्र का इसे कहते हैं, इसके अंदर लिखा है कि 13,156 बीपीएल जो है राशन कार्ड कट गए हैं। अब इसके माध्यम से ये समझा जाए कि हरियाणा सरकार ने कुछ तो ऐसा पिछले 8 साल में किया जिन्होंने 13,156 परिवारों की गरीबी दूर कर दी। हमें नजर आ रहा है कि सरकार गरीबी तो दूर कर नहीं पा रही, लेकिन इस प्रदेश से और देश से गरीबों को दूर करने का काम कर रही है। क्योंकि जो लोग मेहनत मजदूरी करके कमा खा रहे हैं, उनको आज जो सस्ते दाम में अच्छी क्वालिटी का राशन मुहैया करवाना था, अब सरकार उससे भी पीछे हट रही है। तो हमारा आपके माध्यम से आज सरकार से ये कहना है कि देश को, प्रदेश को इन आईडियों में और लाइनों में लगाना छोड़ करके देश के लोगों पर सरकार विश्वास करे, सेल्फ असेसमेंट के आधार पर पोर्टल को लागू करे, चाहे वो फैमिली आईडी की बात हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो। अपने देश को, लोगों को चोर समझने की जरूरत नहीं है। खट्टर साहब, आपके 200 रुपए के राशन के लिए हरियाणा के लोग दर दर भटक रहे हैं, और आज इतना बुरा हाल हो चुका है कि गरीब राशन पाने के लिए असमर्थ हो चुका है, और आपके अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, और अधिकारी उनसे ढंग से बात भी नहीं करते। तो हमारा आपसे यही अपील है कि इन चीजों को सेल्फ असेसमेंट पोर्टल पर लागू किया जाए, और सीएससी सेंटर पर जो ताबड़तोड़ भीड़ हो रही है उन लोगों को भी सुकून प्राप्त हो। एक बढ़िया इसका बेहतर जो भी आपको सिस्टम बनाना है वो बनाया जाए। जय हिंद, जय भारत।